मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम हुजूर क़िबला आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत चश्मो चराग़े दरगाह आलिया हज़रत मशोरी शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत क़िबला साईं मुनीर अहमद बादशाह अलमारूफ़ कुर्ब धनी साईं अतालल्लाहु ज़िल्ला अलैना व अला जमीअल मुस्लिमीन। इस वक्त स्टेज के ऊपर कसीर तादाद में लाइन से दरगाह आलिया हज़रत मशोरी शरीफ के शहजादगान व साहिबजादगान यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। अजीज़ान मोहतरम, ये बाराने रहमत भी उर्स की कबूलियत की एक दलील है, ये बारिश भी रहमत की एक बारिश है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आया करीमा पढ़ी, इन्ना आतैना कल कौसर। इसमें मुफस्सिरीन किराम ने बहुत सारा कलाम किया है कि आपको हौज़ कौसर अता फरमाया, बरकत अता फरमाई है, कसीर औलाद अता फरमाई है, और एक इसकी शान ये भी बयान फरमाई है कि आपका जो फैज़ान है वो भी कौसर है। कौसर किस चीज़ को कहते हैं कि जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते। आप सितारों की गिनती कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप इस फैज़ान की गिनती को पूरा नहीं कर सकते। बस मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये जो निस्बत ताज शरीफ की आपको मिली हुई है ना, ये इनके लिए नहीं, ये आपके लिए खुशनसीबी की बात है। और जिससे अल्लाह तबारक व तआला ये निस्बत छीन लेता है उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला का करम है साईं। ये निस्बत आपकी वजह से नहीं है, जिस पर मालिक का करम है उसको ये ताज मिला हुआ है, हर ऐरे गैरे को नहीं। अगर मालिक छीन ले आपसे, आंखों पर पर्दा आ जाए, तो वो फैजान जो दूध वाला आपके कल्ब में रखा हुआ ही आपसे छीन लेगा। और जो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ना कि जे मैं वेखा साईं, जे मैं वेखा ते ओ वेखे नाही, ते जे मैं ना वेखा ते ओ वेखे। यार फरीदा बूहे यार ते मरिए, पावे वेखे या ना वेखे। वो मालिक है, देखे ना देखे। तुम्हारी खाल उतार कर, चमड़ी उतार कर जानवर की जब वो देखेगा, पसंद करेगा, तो पाँव में नालैन भी डालेगा। और वो पाँव, जब पाँव मुबारक में वो नालैन आएगी तो वो नालैन अर्श पर भी पहुंच जाएगी। ये निस्बत का कमाल। ये वही लड़ी जुड़ी हुई है ना, ये इनका हाथ उनके हाथ, उनका हाथ उनके हाथ में। जो ये समझे कि मेरी ये लड़ी टूट गई, मैंने ताज छोड़ा है, तो अब अगर खुदा की कसम मदीने में भी जाएगा फैज नहीं मिलेगा। ये सिलसिला कामिल होना बहुत जरूरी है। हमारे मुर्शिद करीम फरमाते हैं, जिसका सिलसिला कामिल नहीं है ना, उसको कभी फैज नहीं पहुंचेगा। वो एक शख्स आया और उसने अपने जमाने के अंदर बैत ली किसी बुजुर्ग से और नजराना पेश किया 10 रुपए, और बोला कि हुजूर मुझे बैत कर लें। जब बैत करके गया तो मुश्किलात आना शुरू हो गई। जानवर मर रहे हैं, भैंसें मर रही हैं, परेशानी आ रही है, लोग तंग कर रहे हैं, रिश्तेदारियां सब खराब होना शुरू हुआ। उसने बोला, मैंने पीर पकड़ा था कि मुश्किलें दूर होंगी तो मुश्किलें बढ़ गई। वापस गया पीर साहब के पास, जाकर बोला, हजरत साहब वो 10 रुपए मेरे वापस करें, बैत खत्म करें। आपने फरमाया 10 के 20 ले लो, लेकिन बैत तोड़ने से पहले एक चीज दिखाऊं तुम्हें। बोला हाँ दिखाएं। बोला आओ ऐसे बैठो। ऐसे बैठे तो चादर मुबारक ऐसे डाली ऊपर और हाथ पकड़ा। बोला आंखें खोलो, क्या देखते हो? बोला आपकी सूरत देखता हूं। बोला आंख बंद करो। आंख बंद की। बोला अब खोलो, क्या देखते हो? एकदम हैरान हुआ, कहता है हुजूर गौस पाक दे। फरमाया अब आंख बंद करो। फिर आंख खोलो। बोलो क्या देखते हो? बोला हुजूर मौलाए कायनात मौला अली को देखता हूं। फरमाया फिर आंख बंद करो। फिर आंख बंद की, आंख खोली। बोला क्या देखते हो? बोला सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का चेहरा देखता हूं। आपने हाथ ऐसे पकड़ा था। बोला हाथ छोड़ूं, बैत तोड़ूं? बोला खुदा की कसम, दुनिया जाती है, माल जाता है, रिज़्क जाता है, रिश्तेदार नाराज होते हैं, सब जाए, ये हाथ हाथ से ना छूटे। तो ये निस्बत की वजह से कामिल मुर्शद का और जो
जो हमें निस्बत मिली है, खुदा की कसम इस पे तो फख्र बनता ही बनता है ना। बहुत कम आपको कामिलीन के भी झुरमट के अंदर दायमी हुजूरी वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, जिनको कहते हैं ना कि दायमी हुजूरी। हम बार बार दुआ करते हैं, या अल्लाह दायमी हुजूरी नसीब फरमा, दायमी हुजूरी। दायमी हुजूरी इसको कहते हैं कि जिसमें जब सरकार की खास मजलिस लगी हो और खास मजलिस के अंदर जिन बुजुर्गों की आमद हो, वो दायमी हुजूरी वाले होते हैं। खुदा की कसम हमें यही मालूम है कि हजरत ताजदारे मुहद्दिस मशहूरी रहमतुल्लाह अलैह उसी मजलिस में। तो ये नसीब की बात है। और आए गए, अपना किया, जो नुकसान किया अपना किया। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए और आकर फरमाया कि हुजूर, मैंने आपसे ज्यादा हसीन चेहरा अपनी दुनिया में देखा ही नहीं। आपने फरमाया सच कहता है। फिर थोड़ी देर गुजरी, आप तशरीफ फरमाते, अबू जहल गुजरा। अबू जहल ने नऊजुबिल्लाह कहा कि मैंने नऊजुबिल्लाह ऐसा चेहरा नहीं देखा, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करता हूं। तो आपने फरमाया सच कहता है। साहबा ने अर्ज की, हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सच कहते हैं, अबू जहल भी सच कहता है। फरमाया अबू बकर सिद्दीक ने मेरे आईने में खुद को देखा, अबू जहल ने मेरे आईने में खुद को देखा। जिसने देखा अपना चेहरा देखा। तो अजीजान मोहतरम, ये भी वही आईना है। ये जो आपको हाथ की मैंने निस्बत आपको बताई ना, चाहे फैज चलता हुआ आ रहा हो, अगर 100 लड़ियां लगी हुई हो, अगर उनमें से एक लड़ी टूट जाए तो आगे फैज नहीं बढ़ेगा। तो इसी तरीके से ये खुशनसीबी मालिक करीम ने आप लोगों को अता फरमाई है कि एक कामिल दर और एक कामिल आस्ताना नसीब फरमाया अल्लाह तबारक व तआला। और ये भी अर्ज कर दूं, मुर्शद की औलाद मुर्शद ही होती। और फिर ऐसा फैजान मैंने आपको पिछली मर्तबा भी अर्ज किया था ना कि मैं बोलूंगा कि मैं तो मुरीद हूं, हम मुरीद हैं, आप बोलेंगे, ताज वाले बोलेंगे, जितने हैं। मजा बात का तब है कि जब गैर बोले, और गैर जब ये उठाकर बोलते हैं कि हमारे कल्बी हालात को पहचान लेते हैं, तो फिर तो मानोगे ना यार। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा फैजान अता फरमाया है। और जो आया करीमा मैंने पढ़ी, इस फैजान की निशानी ये बैठी, इन्ना अतैना कल कौसर। अल्लाह तबारक व तआला ने कौसर अता फरमाया है। जितना दबाने की कोशिश करेंगे हजरत साहब की औलाद उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, फैजान फैलता जाएगा। कराची में भी हो, कोयटा में भी हो, दुनिया में भी हो, फैलता जाएगा। जलने वाले जलते रहेंगे, ये फैजान बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना।